हाय गाइस, इट्स मी सुदेशना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू ड्रॉ अ नोज परफेक्टली। एंड यस, अगर आपने मेरी पिछली सीरीज़ नहीं देखी ट्यूटोरियल की तो पहले जाके उसको देख ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस फ़ोटो को चूज़ करना है। तो मैंने इस फ़ोटो को चूज़ किया है और मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी। एंड मैं तीनों एंगल से ही आपको दिखाऊंगी नोज़ कैसे ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेफरेंस को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। ऑब्ज़र्व करने के समय आपको इस तरीके से इसको राउंड शेप में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इस तरीके से एक बड़ा सर्कल हमें बनाना होगा एंड उसके नीचे एक छोटा सर्कल हमें बनाना पड़ेगा। एंड ये लाइंस हमें बनानी है इस तरीके से। मैं रेफरेंस फ़ोटो में आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब हम इसको रेफरेंस को स्टार्ट करेंगे। एंड हाँ, पहले तो आपसे एकदम परफेक्टली ड्राइंग नहीं हो पाएगी, लेकिन आप कुछ बार प्रैक्टिस कर ले तो आप परफेक्टली नोज़ को ऑब्ज़र्व करके एंड परफेक्टली आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो अब जहाँ पर ये डार्क एरिया है उसको भी मैं मार्क करके ड्रॉ कर लूँगी। आप जब भी ये वीडियो देखें, एक पेपर ले सामने एंड वीडियो देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें, आप ट्राई भी करें, तब जाके आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगी। सिर्फ वीडियो देखने से आपकी स्किल कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। आपको खुद के हाथों से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जितने भी लाइंस थे उनको मैंने इरेज कर लिया है। तो अब आउटलाइन को थोड़ा सा मैं सही कर लूँगी। एंड यहाँ पर हाईलाइट पोर्शन है तो इसको मैं मार्क कर रही हूँ। आपको शायद फ़ोटो में क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जब भी कोई पिक्चर आप देखेंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन में तो आपको क्लियरली दिखेगा कहाँ पर लाइट शेड है, कहाँ पर डार्क शेड है। तो इसी हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करके अब शेड कर रही हूँ। जहाँ पर भी हमें शैडो दिखेगी वहाँ पर हम सेकेंड लेयर ऐड करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा शैडो दिखेगी वहाँ पर हम थर्ड लेयर ऐड करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। फर्स्ट हम लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करेंगे, सेकेंड में उससे थोड़ा डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज़ करेंगे एंड तीसरी बार उससे और भी डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ही लाइट शेड से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर कॉटन बड्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू पेपर से बहुत सुंदर एंड स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। तो मैं यहाँ पर नीडेड इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ 10B पेंसिल। तो इससे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से डार्क वैल्यूज़ हमें मिल रहे हैं। अब नोज़ की साइड में भी थोड़ा सा मैं, इससे क्या होता है, आप जब भी कोई आर्ट करते हैं तो उसकी डेप्थ आपको नज़र में आती है। अगर आप लाइट एंड शेड की जो डिफरेंस है वो नहीं समझ पाते तो आपकी पोर्ट्रेट या फिर कोई भी ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं लगेगी। तो लाइट एंड शेड को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा हाईलाइट एंड डार्क शेड करना पड़ता है। तो इस तरीके से अब जहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ और शेड की ज़रूरत है, मैं वहाँ पर थोड़ा सा और शेड कर रही हूँ। एंड यस, मैं लेयर बाय लेयर कर रही हूँ, एक बारी में ही मैं नहीं कर रही हूँ शेडिंग। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो ये नोज़ हमने ड्रॉ कर लिया है। तो आपको मैं फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। तो ये तो हो गया। अब हम एक फ्रंट फेस जो है
इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें फ्रंट नोज़ दिखे। तो ये वाला नोज़ भी आप आराम से इसी तरीके से इसी टेक्निक का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ये फ़ोटो चूज़ कर लिया है जो कि एक डिजिटल आर्ट है, लेकिन आपको आसानी से लाइट एंड शेड की जो डिफरेंस है वो भी दिखेगी एंड फ्रंट नोज़ कैसे ड्रॉ करना होता है आप वो भी सीख पाएंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों लाइंस ड्रॉ करना है एंड नीचे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक अलग टेक्निक है, आप डबल लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आपको देखना है किस तरीके से शेप है। तो इसके ठीक मिडल से मैं एक और छोटा सा सर्कल बनाऊंगी। अब हमें इसको ड्रॉ कर लेना है साइड से। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। फ्रंट नोज ड्रॉ करना बहुत ही इजी होता है। आपसे अगर गलती हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इरेज करें एंड फिर से आप ट्राई करें। तो एक्स्ट्रा जो लाइंस थी वो मैंने इरेज कर दिया है। तो अब आपको देखना है मिडिल पोर्शन में, आप देख सकते हैं वहाँ पर हाईलाइटेड पोर्शन है। तो आपको बस रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से देखना है, कहाँ पर लाइट है कहाँ पर डार्क वैल्यूज़ है, उसी हिसाब से आपको शेडिंग करनी है। फर्स्ट लेयर हमेशा लाइट होता है, सेकंड लेयर उससे थोड़ा डार्क होता है एंड थर्ड लेयर जो है वो ज़्यादा डार्क होता है। बस इसी कुछ चीज़ों को आपको दिमाग में रखते हुए आपकी स्केचिंग जो है करनी है। तो मैं आगे जाके स्केचिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरीके से कौन सी टेक्निक के साथ साथ आप स्केचिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्केचिंग एक ही स्टाइल में नहीं होता है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं उसकी। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगी। तो मैंने सेम तरीके से ब्लेंडिंग स्टम से ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने डायरेक्टली आप देख सकते हैं मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है एंड ये मैं यूज़ कर रही हूँ आर्ट लाइन की 10B पेंसिल। ये काफ़ी डार्क होती है एंड नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा सा शेडो है, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ। मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं शेडिंग जो है लाइट कर रही हूँ, क्योंकि ये सेकंड लेयर है। अगर इसमें मैं ज़्यादा डार्क कर दूँगी तो अच्छे से वो ब्लेंड भी नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब मैंने ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ किया है एंड मैं अच्छे से ब्लेंड करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आएगा। सेम तरीके से मैंने 2-3 बार इसको रिपीट किया है। अब मैं हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरीके के हाइलाइट्स के लिए आपके पास नीडेड इरेज़र होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे इस तरीके की हाइलाइट बहुत अच्छे से आप क्रिएट कर सकते हो। टॉम्बो मोनो से इस तरीके से इतनी आसानी से ये हाइलाइट्स नहीं हो पाती। वो डिटेल वर्क के लिए ठीक है, लेकिन इस तरीके की रिज़ल्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ नीडेड इरेज़र से ही मिलेगी। तो बस जहाँ पर हमें दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा शैडो है, मैं वहाँ पर एक और लेयर ऐड कर रही हूँ। ये आपके हिसाब से है, आपको जितना हो सके आपको रियलिस्टिक बनाना है तो आपको उसी हिसाब से देख कर शैडो ऐड करना होता है। तो लास्टली मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो अब हम राइट साइड नोज़ ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है। तो सेम तरीके से जिस तरीके से मैंने लेफ़्ट साइड नोज़ ड्रॉ किया था, सो सेम तरीके से मैं राइट साइड नोज़ भी ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरीके से आपको 2 लाइंस बनानी है। ये आपको कोई भी ड्राइंग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है ये टेक्निक। तो इस नोज़ को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखाऊंगी ग्रेफाइट पाउडर। बाकी दोनों नोज़ों में मैंने यूज़ किया था पेंसिल एंड इसमें मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी ग्रेफाइट पाउडर। तो बस आपको आउटलाइन को सही करना है
रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, पहली बार आपसे नहीं हो पाएगी, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार तो ज़रूर हो पाएगी आपसे। तो एक्स्ट्रा लाइंस को मैंने इरेज कर लिया है। अब आउटलाइन को मैं फिर से एक बार ठीक ठाक कर लूँगी। आपको आउटलाइन को बनाने के समय बार बार रेफरेंस को अच्छे से देखना पड़ता है, क्योंकि एक बार देखने से आपको पता नहीं चलता कि आप आउटलाइन ठीक बना रहे हो या नहीं। तो आपको बार बार रेफरेंस को एक बार देखना है एंड आपकी आउटलाइन एक बार देखना है, तो तब जाके आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि आपसे कहीं पर गलती हुई है या नहीं हुई है। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ब्रश की हेल्प से ग्रेफाइट पाउडर, जो कि होममेड है। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ आर्ट लाइन की। तो इस तरीके से मैंने इसको डार्क कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छा एक लुक आ रहा है नोज़ की। सो अब हमें देखना है कहाँ पर ज़्यादा शैडो है, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा पेंसिल का यूज़ करूँगी। आप जितना भी ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करें, आपको पेंसिल का यूज़ भी करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं शैडो को दे रही हूँ नोज़ की। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया है ब्लेंड करने के लिए। जहाँ पर भी आपको लगे कि ब्लेंड नहीं हो रहा है ब्रश से, तो वहाँ पर आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करें या फिर कॉटन बड्स का यूज़ करें या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ करें। एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको नोज़ ड्रॉ करने के समय कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। आप सिर्फ इस तीनों स्टेप को फॉलो करें एंड प्रैक्टिस करें। आप बहुत ही अच्छे से नोज़ ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए आई, नोज़, ईयर, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको फ्री हैंड इस तरीके की प्रैक्टिस आपको करना पड़ता है। अब जितनी भी ग्रिड लाइन का यूज़ कर ले, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ता है, नहीं तो आपको शेप की नॉलेज जो है वो क्लियर नहीं होगी। तो बस अब कुछ फाइनल टच बाकी है, उसको देने के बाद ही नोज़ हमारा रेडी हो जाएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। एंड आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है स्केचिंग को लेकर, ड्राइंग को लेकर। एंड अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पेज को भी आप मेरी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर ओपिनियन। एंड येस, अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो गिव इट अ बिग थम्स अप। तो आज की वीडियो करते ही यहीं पर ख़त्म। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड डू प्रैक्टिस।